नमस्कार। आज की खबर ने शेयर बाजार में हलचल मचा दी है और अगर आप कैपिटल मार्केट से जुड़े किसी भी शेयर में निवेश करते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछने वाला हूं जिसका जवाब तय करेगा कि बाजार की अगली चाल क्या हो सकती है। क्या आरबीआई के नए नियमों से ब्रोकिंग शेयरों में लंबी गिरावट आने वाली है या यह सिर्फ घबराहट है? 16 फरवरी को कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। बीएसई लिमिटेड, एंजल वन और ग्रो जैसी कंपनियों के शेयरों में 10% तक की टूट दर्ज की गई। बाजार में यह दबाव भारतीय रिजर्व बैंक के नए सख्त नियमों के ऐलान के बाद आया है। आरबीआई ने कमर्शियल बैंक क्रेडिट फैसिलिटीज अमेंडमेंट डायरेक्शंस 2026 जारी किए हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। अब समझिए असली झटका क्या है। नए नियमों के तहत बैंक अब स्टॉक ब्रोकर्स और अन्य मार्केट इंटरमीडियरीज को केवल पूरी तरह सुरक्षित आधार पर ही कर्ज दे सकेंगे। आंशिक गारंटी या केवल प्रमोटर गारंटी अब मान्य नहीं होगी। अगर कोई बैंक किसी एक्सचेंज या क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पक्ष में बैंक गारंटी जारी करता है तो उसे कम से कम 50% कोलेटरल से सुरक्षित करना होगा और उसमें से 25% हिस्सा नकद या नकद समकक्ष साधनों में होना अनिवार्य होगा। अगर इक्विटी शेयर को कोलेटरल के रूप में रखा जाता है तो उसकी वैल्यू पर कम से कम 40% का हेयर कट लागू होगा। इतना ही नहीं, आरबीआई ने यह भी साफ कर दिया है कि बैंक अब ब्रोकर्स की प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग को फंड नहीं कर सकेंगे, यानी अपने पैसे से बड़े स्तर पर ट्रेडिंग करने की आजादी सीमित हो जाएगी। हालांकि क्लाइंट को दी जाने वाली मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जारी रहेगी, लेकिन उस पर भी सख्त निगरानी और मार्जिन कॉल की शर्तें लागू होंगी। इन सभी एक्सपोजर को अब बैंकों की कैपिटल मार्केट एक्सपोजर लिमिट में जोड़ा जाएगा। विश्लेषकों का मानना है कि इन नियमों से ब्रोकर्स की फंडिंग लागत बढ़ सकती है और कर्ज की उपलब्धता घट सकती है। उद्योग अनुमानों के मुताबिक कुल F&O वॉल्यूम में प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग की हिस्सेदारी लगभग 40% है। अगर ब्रोकर्स को 100% कोलेटरल रखना पड़े और उसका आधा हिस्सा नकद में हो तो लागत बढ़ना तय है। ऐसे में इंट्राडे लिमिट्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम पर अल्पकालिक दबाव आ सकता है। अब बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि यह कदम बाजार को मजबूत करेगा या ब्रोकिंग कंपनियों की ग्रोथ पर ब्रेक लगा देगा? क्या बीएसई, एंजल वन और ग्रो जैसे शेयरों में यह गिरावट खरीदने का मौका है या अभी और गिरावट बाकी है? कमेंट में खुलकर अपनी राय दीजिए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और अगली वीडियो में आपके विचारों का जिक्र भी करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बड़ी नीतिगत खबरें सबसे पहले और सबसे तेज मिलती रहें तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, टेकनेट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने निवेशक दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आपकी एक क्लिक से यह जानकारी हजारों लोगों तक पहुंच सकती है। जुड़े रहिए, क्योंकि बाजार की हर बड़ी हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। धन्यवाद।